लाइट्स बंद क्यों करके रखी है? सीआईडी ब्यूरो में मातम क्यों है? सब लोग गए कहां? फोन क्यों नहीं कोई उठा रहा है? सब लोग गए कहां? हुआ क्या है? अरे यहां भी अंधेरा। तुम लोग यहां? ये क्या है? आज ना तो मेरा जन्मदिन है ना मेरी शादी की सालगिरह है। मुबारक हो सर। आज आपको सीआईडी ब्यूरो में पूरे 15 साल हो गए हैं सर। यस, 15 साल। देखते देखते ये 15 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। मुझे आज भी मेरा पहला केस याद है। वो उसका था, अभय था। मैं उसे भूल नहीं सकता हूं। वो एक कार में भाग रहा था, एक्सीडेंट हो गया और उसकी कार में आग लग गई। सर आप उस आदमी की बात तो नहीं कर रहे हैं जिसने एक बड़े बिजनेसमैन की लड़की को मारा था? हाँ, वही। वो एक लड़की के प्यार में पागल हो गया था। लड़के ने इनकार कर दिया तो उसके पीछे ही पड़ गया। मगर सर गलती से उसने उसकी बड़ी बहन को मार दिया था। और हमने उस लड़की को इंडिया के बाहर भेज दिया, वहीं पे छुपा दिया था उसको। तो जब वो खूनी मर गया तो लड़की वापस नहीं आई? शायद आ गई। सर केक। तुम भी। हेलो, सीनियर सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत है। मैं सुनीता बोल रही हूँ। एसीपी साहब को बुला दीजिए प्लीज। मगर बात क्या है? बहुत अर्जेंट है, मेरी जिंदगी खतरे में है। सर कोई सुनीता है, आपसे अर्जेंटली बात करना चाहती है, मामला सीरियस है। हेलो, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। सर मैं सुनीता बोल रही हूँ। आई एम सॉरी मैम, मुझे आपके बारे में कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है। सर मैं सुनीता हूँ, शीला की छोटी बहन। शीला? ओह, वो शीला जिसकी मौत हो गई थी? मौत नहीं सर, खून। अभय ने उनका खून किया था। हाँ, अब याद आया मुझे। वो वापस आ गया है। कौन? अभय वापस आ गया है सर, मुझे मारने के लिए वापस आ गया है। ये कैसे हो सकता है सुनीता? मेरी आंखों के सामने उसकी जली हुई लाश निकाली गई थी। नहीं सर, वो मरा नहीं है, वो वापस आ गया है और वो मुझे मार देगा। नहीं सुनीता, आपके साथ कोई मजाक कर रहा है। नहीं सर, ये मजाक नहीं है, वो मुझे मार देगा। अच्छा एक काम करो, तुम सीआईडी ब्यूरो चले आओ। मैं अपने घर के बाहर नहीं निकल सकती, वो बाहर मेरे घर के आसपास ही कहीं है। अच्छा ठीक है, हम अभी वहां आते हैं। ओके? हाँ। आज फिर उसका फोन आया था सर, फिर उसका फोन आया था। वही आवाज थी, वही बोलने का तरीका था और उसने वही बात बोली जो उसने मेरी बहन से बोली थी। वही। क्या बोला उसने? वो बोला, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ और अगर तूने मना किया तो मैं मार लूंगा अपने आप को भी और तुझे भी मार डालूंगा। मगर सुनीता, तुम ही बताओ, एक मरा हुआ आदमी वापस कैसे आ सकता है? आ सकता है सर, वो आ गया है। ये देखिए लोग। सुनीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इंडिया में वापस आने पर स्वागत है। सुनीता के स्पेलिंग में 3 ई लिखे हुए हैं। देखा है मैंने। एक आदमी था जो सुनीता का नाम ऐसे ही लिखता था, और वो है अभय। मामला सीरियस हो गया है। जाओ दरवाजा खोलो। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, हम सब लोग हैं यहाँ पे। हाय सुनीता। हाय। मैं अंदर आ सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स, आओ। क्या बात है सुनीता, तुम इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? अरुण, मुझे कोई मारना चाहता है। अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। अप्रैल फूल? हाँ, अरे वो फोन मैंने ही तुम्हें किया था। तुमने? हाँ, अरे मैं यूं ही मजाक कर रहा था तुमसे।
मिस्टर अप्रैल फूल, चल तुझे वो केक खिलाता हूं जो तूने भेजा। चल। मैंने कोई केक नहीं भेजा। झूठ बोल रहा है? हाँ? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई केक नहीं भेजा। कौन हो तुम? मैं इनका पड़ोसी हूँ और दोस्त भी। कब से जानते हो इनको? तकरीबन 15 सालों से। फोन उठाइए। हेलो। केक कैसा लगा सुनीता जी? पसंद आया? खा लो जितना खा सकती हो, क्योंकि तुम बहुत जल्दी मरने वाली हो। नहीं, वो ये है, उसे मालूम है उसने मुझे केक भेजा है। वो कह रहा है वो मुझे मार देगा। वो ही है, वो ही है, वो ही है। संभालिए। पानी लो जल्दी। हेलो हेलो हेलो। ये कैसे हो सकता है? एक मरा हुआ आदमी वापस कैसे आ सकता है? सर, ये कोई दूसरा आदमी है जो अभय के नाम पे सब कर रहा है। मगर उसको इनके बारे में इतना सब कुछ पता कैसे चला? हो सकता है कि ये कोई अभय का साथी हो, कोई अच्छा दोस्त। यस, यू नो एक आदमी है कुमार वेणु, वो अभय के साथ एक बार जेल जा चुका है। कुमार वेणु? हाँ दया, कुमार वेणु को जेल में जाके मिलो। आशी, कहीं जा रहे हो क्या? यस सर। कहाँ? बस ऐसे ही कुछ जरूरी काम आ गया है। ड्यूटी से जरूरी काम और क्या हो सकता है? ड्यूटी? सर पर मैं तो छुट्टी पर हूँ। एसीपी साहब ने खुद मुझे कहा है कि मैं छुट्टी ले सकता हूँ। एसीपी साहब ने ही मुझे भेजा है, एक जरूरी केस आ गया है। सर, जैसे ही आपको पता लगा कि मैंने एक लड़की के हाथ पर एक ईगल का निशान देख लिया है, आपने फौरन मुझे किसी फाइल के बहाने फॉरेंसिक लैब भेज दिया। एसीपी साहब को कुछ रिपोर्ट चाहिए अर्जेंटली। तुम उनके आने से पहले वो कुमार की केस की फाइल वहां से लेके आओ, ठीक है? वो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। अपने साथ काम करने वालों से झूठ बोलना पड़ता है सर। मैंने झूठ नहीं बोला, पूरी बात नहीं बताई बस। क्यों नहीं बताई सर? ड्यूटी है। जबकि आपको ये मालूम था कि उस निशान का मेरे भाई के खून के साथ संबंध है, फिर भी आपने बात छुपाई सर। दक्ष, हर 2-2 मिनट में अपने भाई के खून के बारे में बोलना कोई जरूरी नहीं है। और भी जरूरी काम है इस दुनिया में। सर, आपको मालूम है ना कि वो निशान क्या चीज है? हाँ। फिर आप बताते क्यों नहीं है सर? ड्यूटी पहले है दक्ष, भावनाओं का नंबर बाद में आता है। देयर इज नो प्लेस फॉर सेंटिमेंट्स। आप नहीं बताएंगे ना सर? मेरा मुंह बंद है दक्ष। हेलो सर। हेलो। इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। कहिए। मैं कुमार वेणु के बारे में कुछ जानने आया हूँ। कुमार वेणु? हाँ, काफी लंबी सजा काट रहा है वो यहाँ पे। याद आया। थैंक्स। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? आप थोड़ा लेट हो गए दया साहब। वो कैसे? कुमार वेणु तो आजाद हो चुका है, उड़ गया है। 10 दिन पहले ही यहाँ से जा चुका है। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। उसका एड्रेस मिल सकता है? तुम? यस सर। तुम तो आने वाले नहीं थे। सर, मैं भी जानता हूँ ड्यूटी क्या होती है। छुट्टी पे मैं काम होने के बाद भी जा सकता हूँ।
एड्रेस मिल सकता है कुमार वेलू का? लिखिए 15 12 खंबा चौल, चारीवली ईस्ट। वेलू यहीं पे रहता है? तुम लोग कौन हो? मैंने पूछा वेलू यहीं पे रहता है क्या? हाँ नहीं, क्यों? हम लोग सीआईडी से हैं, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। मैं अंदर नहीं घुसने का। तलाशी तो लेनी ही होगी। तुम लोग अभी क्यों तंग कर रहे हो? मैं सजा काट चुका हूं। तुम वेलू? हाँ। चलो सीआईडी ऑफिस चलो वेलू। अरे मैं क्यों हूं? चलो धमकी को धमकी। चल रहा हूं ना। अरे दक्ष, हाय। हाय डॉक्टर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने तो सुना था तुम छुट्टी पर चले गए हो। हाँ, चला तो गया था पर एक केस आ गया तो वापस चला आया। ऑलराइट। डॉक्टर। हाँ। डॉक्टर, उस दिन आपने मुझसे कहा था कि आप जानती है इस निशान के बारे में, मगर आपने बताया नहीं ये निशान है क्या। दक्ष, तुम छुट्टी पर चले जाते तो अच्छा होता। डॉक्टर, ये किस चीज का निशान है, प्लीज मुझे बताइए आप। दक्ष, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती। डॉक्टर, आप भी यही कह रही है? आप भी? मुझे रेस्टोरेंट में एक लड़की दिखती है जिसके हाथ पर ये निशान बना हुआ था। दया सर मुझे कहते हैं कि भूल जाओ ये क्या है। एसीपी साहब कहते हैं चुप करो। और आप भी यही कह रहे हैं कि आप कुछ कह नहीं सकती है? हाँ। मगर डॉक्टर, इस निशान से मेरे भाई का खूनी पकड़ा जा सकता है डॉक्टर। फिर आप सब लोग चुप क्यों हैं? दक्ष, कुछ बातें बताई नहीं जा सकती, सीक्रेट रखनी पड़ती है कुछ बातें। 15 साल पहले खून हुआ था जिसका इन्वेस्टिगेशन आज भी चल रहा है, और दूसरा खून सिर्फ 2 साल पहले हुआ, मगर उसके बारे में सब चुप है। क्यों? क्योंकि मरने वाला सीआईडी ऑफिसर का भाई था। डॉक्टर अंजलि का सब स्लाइड्स वगैरह तैयार है अभय के चेहरे की? यस सर। चलो देखते हैं कुमार वेणु क्या बोलता है। चलिए। आप लोगों को जो बेवकूफ बनाता है, आप उसकी पूजा करते हैं, और जो शरीफ आदमी होता है उसको रगड़ देते हैं। शरीफ? वेलू, अगर तुम शरीफ हो तो इतने साल जेल में क्यों थे? वो खुद तो निकल गया, आप पास आए और मुझे फंसा गया। निकल कहाँ गया वो? आखिर जल के मरा ना? कोई मरा वरा नहीं है वो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जिस जली हुई कार में से बॉडी मिली थी वो अभय था ही नहीं, कोई और आदमी बैठा था, कोई और आदमी मरा है उसकी जगह पे। मतलब अभय मरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल जिंदा है वो। मुझे उसका प्लान मालूम था। उसने मुझे कहा था कि मुंह बंद रखने के 10 लाख दूंगा। तो दिए उसने पैसे? कद्दू दिए। जेल से बाहर आया तो देखा अभय गायब। गए मेरे 10 लाख गड्ढे में। ये अभय आदमी कैसा है? मैंने आपसे कहा ना, धोखा देने वाला आदमी है वो। उसके दिमाग के 2-3 स्क्रू गिरे हुए हैं। बहुत ही डेंजर आदमी है, बहुत खतरनाक है। ये अभय है सर। 15 साल पहले ये ऐसा दिखता था। हाइट 5 फुट 10 इंच, गेहुआ रंग था इसका, व्हीटिश कंप्लेक्शन। अगर ये आदमी जिंदा है तो आज ये ऐसा दिखता होगा। देखिए। ये आदमी ऐसा दिखता होगा अगर ये जिंदा है तो। ये जिंदा है और इसे पकड़ना बहुत जरूरी है। अभय का रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि उसकी फैमिली वाले 30 साल की उम्र के बाद गंजे हो जाते थे। अभय के बाल भी कम थे। ये सब बातें देखने से लगता है कि अगर आज उसे कोई देखेगा तो वो ऐसा दिखेगा। अभय के दोस्तों के बयान के मुताबिक अभय की आंखें कमजोर, तो आज तो उसे चश्मे की बहुत जरूरत पड़ेगी।
बहुत भारी चश्मे की, यानी ज्यादा नंबर वाले चश्मे की। वो कुछ ऐसा लगेगा चश्मे के साथ। सर वो बहुत दारू पीता था। 20 साल की उम्र से वो दारू पी रहा था। इतने सालों तक अगर लगातार कोई दारू पीता है तो उसका चेहरा शायद ऐसा दिखेगा। सर ये आदमी दुनिया के लिए मर चुका है, यानी ये कहीं छुपा हुआ होगा। आंखों पे चश्मा और सर पे टोपी पहनी होगी। हो सकता है उसने मूछें और दाढ़ी भी बढ़ा ली हो। हाँ। अभिजीत, ये सब फोटोग्राफ्स अपने डिपार्टमेंट में बांट दो और सारे न्यूज़पेपर में छपवा दो। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। क्या फिर से अब है? वो फिर से वहां पे घर पे आ गया है? अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। कौन? सुनीता में एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सर वो यहाँ आया था। वो फिर यहाँ आया था सर। वो मुझे भी वैसे ही मार देगा जैसे उसने मेरी बहन को मारा था। अरे कोई मजाक है, मारेगा? सुनीता तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना यहाँ पर। वो एक गेम खेल रहा है। बताओ क्या हुआ? वो देखिए वो क्या डाल के गया है। क्या है? ये तो मेरी बहन की फोटो लगती है। कितनी अच्छी थी। सुनीता, ये फोटो जरा ध्यान से देखो। तुम इस आदमी को पहचानती हो? नहीं, मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा। ये अभय है। ये अभय है। तुमने इसे आसपास कहीं देखा है? नहीं, मैं तो इसकी वजह से घर से कहीं बाहर ही नहीं निकली। सर हम इन्हें शहर से बाहर कहीं ले जाते हैं। नहीं, रखेंगे तो मुंबई में ही, मगर हो ये राजमा चावल की खुशबू कहां से आ रही है? राजमा चावल? अभिजीत, मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है। सुनीता, खाना कौन बनाता है यहाँ? रसोई में मेड बना रही है। ओए होए होए, क्या बात है सर, क्या बात है अभिजीत। खाना हो तो ऐसी खुशबू होनी चाहिए, ऐसी खुशबू होनी चाहिए। वाह सुनीता, वाह। सुनीता, आज टाइम नहीं है, लेकिन अगली बार जब भी तुम राजमा चावल बनाओगी ना, बुलाना जरूर। मगर सर हाँ सुनीता, और एक चीज मुझे बहुत पसंद है, और वो है आलू के पराठे। अगली बार आलू के पराठे भी बनाओगी ना तो जरूर बुलाना, समझे? सर अब सब ठीक है। गुड। सर इस कमरे में जो भी बात हो रही थी वो बात अभय को सुनाई दे रही थी। वो यहाँ घर के अंदर तक आ पहुंचा है। ये वही होगा तुम्हारा दोस्त अरुण। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, चलो सब लोग। हमारे सीआईडी के खंडाला वाला बंगलों में गाड़ी ले चलो। सुनीता, जब वो पकड़ा जाएगा तब हम तुम्हें वापस लाएंगे। सर ये बंगला है कहाँ? ये बंगला खंडाला के 3 बत्ती नाका पे दस्तूर बंगला है, वहां से चौथा बंगला, वो हमारे सीआईडी का बंगला है।
बहुत सीक्रेट जगह, किसी को मालूम नहीं है। अभय भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। आदे, अच्छा है ना मौसम? हाँ सर, बहुत अच्छा है। लगता है आज फिर से बारिश होने वाली है। कमाल है, मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि कोई आदमी मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है और आप लोगों को बारिश और मौसम की बातें सूझ रही हैं। ये अचानक मुझे प्यास लगी। आप मुझे ले कहाँ जा रहे हैं? यहाँ गाड़ी में पानी है। मुझे लगता है हम लोग शहर के बाहर कहीं जा रहे हैं। ले जरा गाड़ी रोको, मैं पानी खरीद लेता हूँ। सर पानी मैं लेके आता हूँ। नहीं, तुम बैठे रहो, मैं पानी लेके आता हूँ। सर यहाँ पे आसपास कोई दुकान है ही नहीं। मैंने कहा ना गाड़ी रोको। मैं पानी लेकर आता हूँ। ओके सर। तुम लोग बैठो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। मैं जल्दी पानी लेकर आता हूँ। टैक्सी रोको, टैक्सी। अभिजीत, मुझे लगता है हमारी गाड़ी में किसी ने छोटा सा बग या माइक्रोफोन लगाया होगा। हमारी गाड़ी में? हाँ, हमारी गाड़ी कहाँ पे खड़ी? सुनीता के घर में ना। जो आदमी टीवी में बग लगा सकता है, उसने हमारे गाड़ी में भी बग लगाया होगा। इसका मतलब अभय हमारी सारी बातें सुन रहा था। हाँ, और इसीलिए मैं मौसम और बारिश की बातें कर रहा था। मुझे लगा पता नहीं आपको क्या हो गया है। सुधाकर सर, इन्हें न्यू बॉम्बे लेकर जाओ। सेक्टर 3 में शालीमार बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 302 में जाओ। ये रही चाबी। यस सर। अगर किसी ने फ्लैट में घुसने की कोशिश की तो सीधे गोली मार देना। डॉक्टर अंजलि का बड़ा सरप्राइज। हाय दक्ष, मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। कल मैंने तुमसे ठीक तरह से बात नहीं की। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था दक्ष। मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। थैंक यू डॉक्टर। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हारे भाई की मौत का मामला सुलझे और तुम सीआईडी पर अपने काम पर लगो। इसीलिए आपसे मदद मांगने आया था मैं। मदद करने के लिए फ़ोन किया है। वाकई डॉक्टर? मैं एक होटल में गई थी, वहाँ एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, इवनिंग न्यूज़। उसमें मैंने तुम्हारे उस सिंबल के बारे में पढ़ा। क्या क्या लिखा था डॉक्टर उसमें? उसमें लिखा था कि बहुत खतरनाक लोग हैं जिनका उस निशान से संबंध है। कुछ याद है किसने लिखा था वो आर्टिकल? हाँ, वीके बिजेश। एक कोई वीके बिजेश है। डॉक्टर, मुझे मालूम था आप मेरी मदद जरूर करेंगे। थैंक्स अ मिलियन फॉर द हेल्प। एक बात का ख्याल रखना, तुम बहुत ही खतरनाक लोगों से टक्कर लेने जा रहे हो। संभल के रहना। हाय। सॉरी बॉस, सॉरी। सब जगह ट्रैफिक है। अरे तुझे कैसे मालूम? तू भी क्या ट्रैफिक में फंसा हुआ था? ट्रैफिक को छोड़ यार, ये बता निशान के बारे में कुछ मिला कि नहीं? और जल्दी बता, मुझे फ्लाइट पकड़नी है 1 घंटे में। फ्लाइट कैंसिल कर दे दक्ष। डोंट टेल मी। कुछ मिल गया है क्या? हाँ, तू अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दे और 2 टिकट गोवा की बुक कर। गोवा के? हाँ, मुझे पता चल गया है। इस निशान की जड़ गोवा में ही मिलेगी। वहीं पे कुछ लोग हैं जिनका इस निशान से कनेक्शन है। टेरिफिक, ग्रेट वर्क किया तुमने, आज कमाल कर दिया। अब मैं कह सकता हूँ तो एक बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट है। एनीवे, गोवा में कोई है जो हमें रास्ता दिखाएगा? हाँ है ना, उसका नाम है कोंचुरा। सर, ये जो बग हमें सुनीता के घर में टीवी के नीचे लगा हुआ मिला था, इसमें एक फिंगरप्रिंट है। मगर इस फिंगरप्रिंट में कुछ लगा हुआ है। वो क्या लगा हुआ है ये अभी पता चल जाएगा। कुछ अजीब सी चीज है। उस आदमी के हाथ में कुछ लगा हुआ होगा, वो इस निशान में आ गया। सर, उस पे जो उंगलियों के निशान है, उसमें दूध जैसी कोई चीज लगी हुई है साथ में। दूध में जो फैट होता है वो लगा हुआ है। अभी आपने देखा है इस बग में है जो उस टीवी पर लगा हुआ था, और सर इसमें भी इन उंगलियों के निशान में जो इस केक बॉक्स पर लगा हुआ है, इनमें। जिसने भी ये बग टीवी पे लगाया और ये केक का बॉक्स लाया, उसके हाथों पर दूध लगा होगा।
सर हो सकता है वो दूध का कोई काम करता हो। वो दूध बेचता होगा। हो सकता है, नहीं तो हाथों पे दूध आएगा ही कैसे सर? सर एक और चौंका देने वाली बात है, ये जो फोटो है सुनीता की बहन का फटा हुआ फोटो जो बाहर से आया है, उसमें जो उंगलियों के निशान हैं उस पर भी यही चीज लगी है। वेरी स्ट्रेंज। सर ये भी तो हो सकता है इन तीनों चीजों को हाथ लगाने से पहले वो आदमी चाय बना रहा होगा या दूध उबाल रहा होगा या उबाल रही होगी। सर सुनीता के घर में ही कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। वहां घर की चार दीवारी में ही कुछ हो रहा है सर। कोई घर के अंदर घुस के टीवी के पीछे बग कैसे लगा सकता है? बाय द वे डॉक्टर अंजलिका, ये फिंगरप्रिंट्स हैं किसके? इस फोटो को पहचानती हो? ये यहाँ पे किसी ने भेजे थे। ये सुनीता जी की बहन है। बहन तो है, मगर इस फोटो पे तुम्हारी उंगलियों के निशान कहां से आए? मेरी? हाँ तुम्हारी। इस फोटो को तुमने हाथ लगाया था। ये फोटो इस घर में से चुराई गई है। नहीं साहब, मुझे मत फंसाइए साहब, मुझे मत फंसाइए साहब। और ये केक के डब्बे के ऊपर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे पहुंचे? वो जब मैंने डब्बा उठाया था तब लग गए होंगे। उंगलियों के निशान के साथ दूध भी लगा हुआ है। वो डब्बा उठाने से पहले मैं दूध उबाल रही थी, तभी दूध हाथ पे लग गया होगा। पुष्पा, जो आदमी सुनीता को धमकी दे रहा है, उसने ये केक का डब्बा कहाँ रखा था? चलो दिखाओ। तुमने तो उस आदमी को देखा नहीं होगा ना? नहीं साहब, वो डिब्बा बाहर रख के चला गया था साहब। कहाँ रखा था? यहाँ पे रखा था डिब्बा। तुम्हें पता कैसे चला ये डब्बा यहाँ रखा हुआ है? हाँ? वो साहब, मैं कचरा डालने बाहर जा रही थी, दरवाजा खोला तो देखा कि डिब्बा यहाँ रखा है साहब। क्या टाइम हुआ था उस समय? मालूम नहीं साहब, सुबह सुबह का टाइम था। हर रोज तुम कचरा उसी टाइम पे फेंकती हो? हाँ साहब, पहले मैं कचरा बाहर डालती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ, तब तक दूध वाला आ जाता है, फिर मैं मेम साहब के लिए चाय बनाती हूँ साहब। मतलब कचरा डालने से पहले दूध नहीं आता है? तो फिर तुम्हारे हाथ में दूध कैसे लगा ये केक का डब्बा उठाने से पहले? मैं सब झूठ बोल रही है। फोटो इसी घर से चुराई गई है। ये केक का डिब्बा भी तुम्ही ने रखा है, और ये बग, ये भी तुम्ही ने रखा है टीवी के पीछे। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। पुष्पा, तुम अपने घर वालों को बुलाओ, हम तुम्हें गिरफ्तार करने वाले हैं। नहीं साहब। हाँ? नहीं साहब, उनको मत बुलाइए साहब, सब कुछ मैंने किया है साहब। उसने कहा था वो मेरे बच्चों को मार देगा साहब। कौन है वो? दूध वाला है साहब। दूध वाला? जो यहाँ दूध देता है? जी। क्या नाम है उसका? जॉनी। क्या यही वो आदमी है? ध्यान से देखो। नहीं साहब, वो ऐसा नहीं दिखता। मतलब अभय के अलावा और भी कोई है? सर ये दूध वाला अभय के लिए काम कर रहा है। पुष्पा, तुम हमारे साथ ब्यूरो चलो और वहां इस दूध वाले का फोटो बनवाओ। नाक कैसे दिखती थी उसकी? नाक ये थोड़ी सी मोटी कर दीजिए, ये यहाँ ऊपर से। हाँ, ऊपर से? हाँ। ऐसे? कुछ ऐसे ही। और ये बाईं तरफ से थोड़ा बाहर निकाल दीजिए, थोड़ा। हाँ, ऐसा? हाँ। अच्छा, ये जो होठ मैंने बनाया है ऐसे दिखते थे ना अपना? तो कोई और ही आदमी दिख रहा है। ये अभय जैसा नहीं है। मतलब अभय के अलावा कोई और आदमी भी मिला हुआ है? लगता तो है। सर मैं अभय का चेहरा स्क्रीन पे डाल के देखूं? हाँ देखो।
नहीं सर, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। सर आंखें वही हैं। हाँ, आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं। जरा दोनों चेहरे सुपर करके देखना। वही आंखें। सर ये नया आदमी अभय ही है। वो मुझे मार डालेगा साहब, मैं सच कहती हूँ साहब। चुप करो, वो मुझे मार डालेगा ज्यादा ड्रामा मत करो, समझे? सुधाकर, इसे बाहर लेके जाओ। अभय ने अपना चेहरा बदल दिया है, वो वैसा है नहीं जैसा हम सोचते हैं। सर ये किसी बड़े सर्जन का काम है, किसी बड़े प्लास्टिक सर्जन का। एक काम करो, इस फोटो की कॉपीज बनवाओ और जाके एक एक डॉक्टर को दिखाओ, पता करो किस डॉक्टर ने चेहरा बदला है। या फिर सर डॉक्टर आरके से जाकर बात करनी चाहिए, वो सबसे बड़े प्लास्टिक सर्जन है। इस आदमी को आपने पहले कभी देखा है? हाँ देखा है। देखा है? काम हो गया। ये आदमी 1 महीने पहले अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा के गया है। अच्छा, पूरा चेहरा बदलवा दिया? नहीं, इसके चेहरे पे घाव का निशान था, काफी लंबा। पहले उसने वो ठीक कराया, बाद में उसने यहाँ लगी फोटोग्राफ देखी, फिर बोलता है कि मेरी नाक और मेरे ओंठ, उनकी भी सर्जरी कर दीजिए। इसका पता है आपके पास? नहीं, पता तो नहीं है, पर इसकी फोटो जरूर है। 1 मिनट। ये ऐसा दिखता है। ओह, ऐसा है वो। अच्छा, इसने पैसे कितने दिए थे आपको? अब ये बताना। हमारा मतलब है कि इसने पैसे कैश दिए या चेक दिया? इसने मुझे 2 लाख रुपए कैश दिए। उसकी काउंटर रिसीट है, दिखाता हूं। ये नाम जॉनी बी, 31 मार्च 2004। अब उस आदमी का नाम जॉनी है। 31 मार्च को तो बैंक बंद था, और अगर इसने आपको 2 लाख रुपए दिए थे तो बैंक से 1-2 दिन पहले ही निकाले होंगे। हाँ, हम लोग हर बैंक में जाके पूछ सकते हैं कि 28 और 30 मार्च के बीच 2 लाख रुपए किस किस आदमी ने निकाले, और हर बैंक में ये फोटो भी दिखा सकते हैं। हाँ, मुंबई में 400 बैंक है, सब जगह जाओगे? 1000 भी होंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। हाँ दया, बोलो। क्या बैंक मिल गया? वेरी गुड। अच्छा, वहां से अभय का पता मिला, घर का? फैंटास्टिक। अच्छा जरा मुझे बताओ, हम भी वहां आते हैं। हाँ बताओ। 15 इंदिरा अपार्टमेंट्स, JJ रोड। अबे दरवाजा खोलो, तुम्हारा बचना नामुमकिन है। अबे जल्दी। यस सर। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम यहां से नहीं निकल सकते भाई। कोई भी नहीं है। लीजिए सुनीता जी, आप फिर से अपने घर वापस आ गई। माफ कीजिए, आपको थोड़े दिनों के लिए यह घर छोड़ना पड़ा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। ये सब तो आप लोगों ने मेरी जान बचाने के लिए ही किया है। उसने अपना पूरा चेहरा ही बदल लिया प्लास्टिक सर्जरी से, मगर फिर भी हमने उसे पकड़ लिया। हम लोग सीधे CID लॉकअप में जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। मुझे लगता है
और भी गहरा राज छुपा है उसके चेहरे के पीछे। अब और क्या राज हो सकता है? जैसे पता चलेगा आपको हम बताएंगे। लेकिन और कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। गुड नाइट एंड टेक केयर। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आगे नहीं फ्रेडरिक, मार मार। Are you all right? सुधाकर, ले चलो इसे। चल। आपने जानबूझकर मुझे मरवाने की कोशिश की। नहीं सुनीता। नहीं! आप जानते थे जिस आदमी को आपने पकड़ा है वो हमें नहीं है। ये आपने अच्छा नहीं किया। आई एम सॉरी सुनीता, मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमें उसके सामने चारा लटकाना पड़ा, तभी तो वो सामने आया। हमने पुष्पा को जानबूझ के बताया कि अभय पकड़ा गया है। उसने फौरन अभय को बताया कि सीआईडी वाले बेवकूफ बन गए हैं। बस अभय निकल पड़ा घर से। चाहे आपने कुछ भी किया हो, पर ये आपने अच्छा नहीं किया। वो मुझे मारने ही वाला था, मुझे चाकू लगने ही वाला था। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। सुनीता ने हमेशा मेरे प्यार को ठुकराया। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। और तुमने सुनीता की बहन को मार दिया? नहीं, मैंने उसकी बहन को नहीं मारा सर, वो तो गलती से मर गई। उसके बाद भी मैं सुनीता को ढूंढता रहा, लेकिन अचानक ना जाने वो कहां गायब हो गई। तुम्हें क्या लगा सीआईडी इतनी कमजोर है? उसकी सिक्योरिटी हमारे हाथों में थी, हमने छुपाया था उसे। लेकिन अच्छा खेल खेला तुमने, अपने आप को मरा हुआ साबित करके। बताइए इतने दिन कहां छुपे हुए थे? कोंगापुर के पास एक गांव है सर, मैं वहीं छुपा हुआ था। पूरी दुनिया ने यह सोचा कि मैं मर गया, और मैंने इसी बात का फायदा उठाया। मैंने अपना चेहरा बदल लिया, और उसके साथ साथ मैंने अपने लिए एक नया नामकरण भी कर लिया। हम समझ रहे थे कि शायद तुम्हें चश्मा लग गया हो, तुम्हारे बाल गायब हो गए हो। बाय द वे, सुनीता वापस आ गई, ये तुम्हें कैसे पता चला? मैं जिस गांव में छुपा हुआ था ना सर, सुनीता की बाई भी उसी गांव में रहने वाली है। मैंने उसके बच्चों को अपने पास रख लिया था। बेचारी ना चाहते हुए भी वो मेरे लिए काम करती रही। सुनीता की एक एक खबर वो मुझे पहुंचाती थी। उसी बाई की वजह से मैं फंस गया। उसके बच्चों को तो हम छुड़वाएंगे। गुड बाय मिस्टर अभय। तो कोई सर्जरी है ही नहीं, तो फिर ये डॉक्टर मास्क पहन के क्यों घूम रहा है? तुझे मालूम है कौन है ये? नहीं, इसने मास्क क्यों पहन रखा है?
प्लीज मेरी माँ की जान बचा लीजिए, उनकी हालत बहुत खराब है, चलिए डॉक्टर बचा लीजिए उन्हें। नहीं चाहता तुम्हारा, छोड़ो। कैसे नहीं जा सकते, चलिए डॉक्टर प्लीज। क्यों नहीं जा सकते डॉक्टर, चलिए। डॉक्टर कैसे डॉक्टर है आजकल के, कोई मर भी जाए ना तो इन्हें जरा परवाह नहीं है। डॉक्टर लगता है आईसीयू में कुछ हो गया, आईसीयू में कुछ हो गया। ये बंद किसने किया? कमाल हो गया साहब, कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के आया और उसने लड़की को मारने की कोशिश की। तो लड़की के कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है आसपास? नहीं सर, कोई भी नहीं, और पता भी नहीं चल रहा कि लड़की है कौन। पता नहीं कि ये लड़की है कौन? नहीं सर। ये लड़की यहाँ आई कैसे? पुलिस को ये लड़की वर्सोवा बीच पर पड़ी हुई मिली थी, बेहोश थी, और तब से अब तक इसे होश नहीं आया। क्यों, सिर पे चोट लगी है? नहीं सर, किसी ने इसे जहर दे दिया। जहर? हाँ सर, जैसे ही इस लड़की को यहाँ लाया गया तो हमने देखा कि इसके होठ और हाथों के नाखून नीले पड़े हुए थे। सर, पुलिस ने इसका फोटो छापा भी था अखबार में, मगर कोई आई नहीं यहाँ इसको पहचानने के लिए। मगर कोई इसे मारने के लिए आ गया। हाँ, फोटो देख के ही आया होगा वो। सर, जैसे हमें पता चला कि इसे जहर दिया गया है तो हमने इसका पेट साफ किया और उसमें जो कुछ भी निकला वो हमने पुलिस को दिखाने के लिए संभाल के रखा है। ये अच्छा किया। और कुछ? हाँ सर, हमने इसके पेट का एक्सरे भी लिया है। एक्सरे में कुछ दिखा? नहीं सर, हमें तो कुछ नहीं दिखा। अच्छा, शरीर पे कुछ निशान वगैरह? कुछ खास नहीं, मगर इसके बाएं हाथ पर कमल लिखा हुआ है, ये देखिए सर। शायद इस लड़की का नाम हो। ये लड़की होश में कब तक आएगी, कुछ बता सकते हैं? कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, इस लड़की के पास और कुछ था? नहीं सर, सिवाय कपड़ों के कुछ भी नहीं। तो इसके कपड़े हैं ना आपके पास? जी हाँ। वो कपड़े आप हमें दे दीजिए, हम उन्हें फॉरेंसिक लैब में ले जाएंगे। सर, लड़की की कमीज और सलवार के ऊपर से तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हाँ, मगर उसके दुपट्टे पर कुछ लगा हुआ है। ये देखिए सर, ये चीज लड़की के कपड़ों पर और कहीं नहीं लगी। शायद उस लड़की को पता भी नहीं होगा कि उसके दुपट्टे पर कुछ लगा है, नहीं तो वो इसे साफ कर देती। बस में, ट्रेन में या ऑटो रिक्शा में बॉडी कहीं लग गई होगी तो शायद ग्रीस या कुछ लग गया होगा। नहीं सर, ये ग्रीस वगैरह कुछ भी नहीं है। देखते हैं क्या है। स्पेक्ट्रोमेट्री से पता चल जाएगा कि इस चीज में कौन से केमिकल्स हैं।
क्या पता चला? सर, दुपट्टे पर जो दाग है, इसमें एक ऐसा केमिकल है जो ज्यादातर उड़ने वाले जानवरों के पेट में पाया जाता है, ज्यादातर बैट के पेट में, यानी चमगादड़। तो ये चीज बैट के पेट में से निकली है? यस सर, ये एक चमगादड़ की बीट है। तो लड़की किसी ऐसी जगह गई है जहां पे बहुत सारे बैट्स लटके होंगे। और दूसरी चीज सर, लड़की के पेट का हॉस्पिटल में जो एक्सरे निकाला गया था, उसमें एक हल्की सी शैडो है, बहुत ही हल्की है, मगर पेट में कुछ है। चूंकि ये पॉइजनिंग का केस है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसका पेट साफ किया होगा। पेट में से जो कुछ भी निकला है उन्होंने संभाल के रखा होगा सर, वो मुझे चाहिए। अभी फोन। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। सर, मुझे आपसे दक्ष के बारे में बात करनी है। दक्ष? वो यहां आया था ना तुमसे मिलने? हाँ सर, आया था और उस ईगल वाले निशान के बारे में पूछ रहा था। सर, हम उसे बता क्यों नहीं देते कि वो निशान किस चीज का है? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत करना। ये सारा मामला इतना सीक्रेट है कि किसी को नहीं बताया जा सकता, यहां तक कि सुधाकर और फेड्रिक्स को भी नहीं। तुमने तो कुछ बताया नहीं ना दक्ष को? नहीं सर, लेकिन उसे हक है ये जानने का कि उसके भाई का खून किन लोगों ने किया। सर, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमारा काम भी तो यही है ना, खूनियों को पकड़ना। मगर हमें थोड़ी मालूम था कि जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं वो लोग दक्ष के भाई के खून में मिले हुए हैं। तो हमें उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। दक्ष हमारा आदमी है। नहीं, अभी ये नहीं हो सकता। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमने बड़ी मुश्किल से नेटवर्क तैयार किया है। किसी को पता चल गया तो सारा का सारा ऑपरेशन खराब हो जाएगा। फाड़ में गया आपका ऑपरेशन। हम लोग क्रिमिनल से मदद ले रहे हैं, सीआईडी खूनियों से मदद ले रही है। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है डॉक्टर देशमुख। चाहे दक्ष की जान को खतरा हो तब भी। कौन? दक्ष। दक्ष, तुम मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ, तुम्हारी मदद चाहता हूं। सीआईडी में काम करने वाले एक पुलिसमैन को मेरी मदद की जरूरत है। कमाल है। कमाल तो है, पर तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। अब तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते हो दक्ष। मतलब ये डॉक्टर, इस लड़की का पेट वॉश करने के बाद जो भी निकला है वो आप हमें दे दीजिए। डॉक्टर देशमुख ने मंगाया है। ले जाइए, आप ही ले जाइए, पुलिस तो लेने आ नहीं रही है। आप लोग ही ले जाइए। आप लोग चलिए, मैं लेकर आता हूं। सुनिए जी। यहाँ एक लड़की पड़ी है ना, बेहोश। हाँ, वो मेरी बेटी है, घर छोड़कर चली गई थी। ये आपकी बेटी है? हाँ, मेरी लड़की। तो आप इतने दिनों से यहाँ आई क्यों नहीं? अरे, मैंने आज ही उसकी फोटो देखी पेपर में। आइए, संभालिए अपनी बेटी। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। नहीं, नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। आपने इसकी फोटो देखी थी ना पेपर में? हाँ, इसकी शक्ल बहुत मिलती है मेरी बेटी से। मुझे ऐसा लगा मेरी बेटी मिल गई मुझे। We are so sorry. न जाने कहाँ होगी मेरी बेटी। जिस तरह मैं तड़प रही हूँ उससे मिलने के लिए, वैसे इसके माँ बाप भी रो रहे होंगे इससे मिलने के लिए। देखते हैं लड़की के पेट में वो क्या चीज है जो एक्सरे में दिखाई दे रही है।
अच्छा किया हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पेट के अंदर की चीज संभाल के रखी। जहर का मामला है, संभाल के रखना ही चाहिए। ये लगता है ये होगा, ये पेपर का टुकड़ा। दया, तुम एक काम करो, फौरन पिकनिक पर चले जाओ। पिकनिक पे? हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया पे जाओ और वहां पे फेरी का टिकट खरीदो। एक टिकट देना एलिफेंटा का। थैंक यू। ये लीजिए डॉक्टर देशमुख, जैसा आपने कहा मैं गेटवे ऑफ इंडिया गया, वहां फेरी की टिकट में क्यू पे खड़ा हो गया और आपके लिए ये टिकट लाया। दिखाइए। एसीपी साहब, जो पेपर का टुकड़ा उस लड़की के पेट से मिला है वो एक टिकट का टुकड़ा है, एलिफेंटा केव्स जाने वाली फेरी का टिकट। अब ये टिकट उसके पेट में कैसे आया ये मैं नहीं बता सकती। इस टिकट के टुकड़े से और लड़की के कपड़े पे लगी चमगादड़ की बीट से ऐसा लगता है कि लड़की जरूर एलिफेंटा केव्स गई होगी, क्योंकि वहां केव में बहुत बैट्स हैं। हाँ सर। तुम लोग गेटवे ऑफ इंडिया पे जाके फिर से पूछताछ करो। वो रहा एलिफेंटा। प्यारे मूर्तियां हैं, ये लेते हैं कुछ। फोटो खिंचवा लो साहब, फोटो साहब, मस्त फोटो खींचता हूँ साहब। फोटो? एक फोटो तो निकलवा लो साहब, आपके फैमिली एल्बम में लगा के रखना साहब। आइए आइए, मस्त फोटो। फोटो? हाँ साहब, हमेशा याद रहेगा। घर में जाके बीवी बच्चों को बोलना एलिफेंटा गया था, और हो तो गर्लफ्रेंड को भी बोलना। अच्छा अच्छा, ये फोटो देखो, इस लड़की को पहचानते हो? हम लोग सीआईडी से हैं। ये लड़की यहाँ एलिफेंटा में आई थी। अरे, इस लड़की का फोटो तेरे एल्बम में है, देख। मेरे एल्बम में? एक मिनट। अरे ये साथ में एक लड़का भी है, देखिए। ग्रेट, ये तो कमाल हो गया है, लॉटरी लग गई।
आपका काम हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया ना। वो कैसे? ये लोग बोले फोटो खींच के होटल में दे जाना। होटल? कौन सा होटल? लामोर। लामोर? और फिर क्या? होटल में गया तो होटल वाला बोला ये लोग होटल छोड़ के चले गए। मुझे तो पैसे ही नहीं मिले, मेरा तो नुकसान हो गया साहब। कितने का नुकसान हुआ तुम्हारा? 200 रुपए का। 200 का ना? ये ले, तो 500 रुपए रख ले, ये फोटो में लेके जाता हूँ, ठीक है? हाँ साहब, ये लड़का और ये लड़की दोनों इसी होटल में ठहरे थे साहब। सर ध्यान से देखो, यही लोग हैं? हाँ साहब, यही है। लड़का यही है ना? हाँ साहब, 100% यही है। ये लड़का कभी वापस आया अपना सामान वगैरह लेने के लिए? नहीं साहब। जरा आपका रजिस्टर देखिए। हाँ सर। इसमें नाम क्या लिखा है उसका? हाँ साहब, ये रूम नंबर 204 में ये दोनों ठहरे थे। ये लिखा है कमल। कमल? उस लड़के का नाम कमल था? साहब लिखवाया तो यही था उसने। मगर उस लड़की के हाथ पे कमल लिखा हुआ है, हमें लगा उस लड़की का नाम कमल है। सर रजिस्टर देखें, कमल बंद्रा, एड्रेस लिखा है 43 संसार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मल्हार राव रोड, नासिक। चलो कम से कम ये तो पता चला लड़की नासिक से आई है। ये क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? ये अलार्म क्यों बज रहा है? लगता है बाहर कुछ हुआ है। चलो देखते हैं। अरे जल्दी करो, जल्दी निकलो यहाँ से। क्या हुआ? अरे आग लगी वो 3 नंबर वार्ड में। आग लगी। चलिए चलिए, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। चलिए 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 चलिए, आराम से। चलिए 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 चलिए, आराम से। अरे उधर आईसीयू में कुछ हो गया। आईसीयू में कुछ हो गया उधर। हाँ? उधर आईसीयू में कुछ हो गया। चलो चलो। ये मशीन कैसे बंद हो गई? अरे इसका मास्क किसने निकाल दिया? ये तो मर गई। मर गई? सर हॉस्पिटल में आग लगी थी सर, ऐसे में हम लोग चुपचाप कैसे बैठ सकते थे? दूसरे लोगों की जान बचाना भी बहुत जरूरी था सर। मामला बहुत सीरियस हो गया है, एक खून हो गया है। सर ये आदमी हॉस्पिटल में 2 बार आया है लड़की को मारने के लिए। उसे मालूम था कि सुधाकर और फ्रेडरिक्स यहाँ बैठे हुए हैं उसके कमरे में, उसे जानबूझकर आग लगाई है सर। न जाने कितने लोग और मर जाते। बहुत भारी गुनाह किया उसने, आग लगाई और खून किया, आर्सन एंड मर्डर। उसे किसी भी हालत में मारना था इस लड़की को। अगर जमीन खोद के भी निकालना पड़े तो भी छोड़ूंगा नहीं उसे। नासिक का एड्रेस लिखवाया है उसने होटल के रजिस्टर में। जरा देखो नासिक में मल्हार राव रोड कहां पे है? सर हाँ सर, उस लड़के ने जो होटल में पता लिखवाया है वो गलत निकला सर। सर ये 43 संसार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मल्हार राव रोड, नासिक सरासर गलत है सर। नासिक में कोई मल्हार राव रोड है ही नहीं। होटल के रजिस्टर में लिखाए गए पते अक्सर गलत होते हैं। वो लड़का इस लड़की को यहाँ लाया ही इसलिए कि उसका खून कर दे। एक बात है सर, जब भी कोई अपना झूठा पता या टेलीफोन नंबर लिखवा रहा होता है तो उसके मुंह से गलती से कुछ ना कुछ सच निकल ही जाता है। तो हो सकता है कि ये जो एड्रेस है इसमें ये नंबर 43 या संसार कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर ये मल्हार राव रोड, इसमें से कोई एक बात सच हुई। यस सर। दया सर, कंप्यूटर में हमारे पास पूरे इंडिया का नक्शा है ना? हाँ सर। तो कंप्यूटर से पूछो कि पूरे देश में मल्हार राव रोड कहां कहां पे है। पहले महाराष्ट्र में देखो और फिर आसपास की स्टेट्स में देखो। उस लड़के ने इस बेचारी लड़की को पहले 2-3 दिन इधर उधर घुमाया होगा, कभी एलिफेंटा ले गया, कभी कहीं और, ताकि उसे शक ही ना हो कि उसका खून होने वाला है। और फिर चुपके से जहर पिला दिया, शायद कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिलाया होगा या फिर नारियल पानी में।
वो जहर अपने पॉकेट में लेके ही घूम रहा होगा। जैसे उस लड़की ने अपना मुंह इधर उधर किया, इसने जल्दी से जहर मिला दिया। सब मिल गया। ये देखिए सर, मल्हार राव रोड पुणे में है, हैदराबाद में है और इंदौर में है सर। फैंटास्टिक। दया सर, अब एक और काम करो, जरा ढूंढो कि पुणे में, हैदराबाद में और इंदौर में मल्हार राव रोड के आसपास कौन कौन से पुलिस स्टेशन हैं, ठीक है? यस सर। और देखो कि वहां पे किसी लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या? यस सर। मुझे लगता है पुणे से ही जवाब आएगा। मेरा दोस्त अंदर गया था, अभी तक बाहर नहीं आया। आ जाएगा, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। दरवाजा खोल। दक्ष, दक्ष तुम लोग जानते ही कौन है? सर रिपोर्ट मिल गई है सर। कहां से? पुणे से सर। सर रचना नाम की एक लड़की पिछले 10 दिन से घर छोड़ के चली गई है। घर छोड़कर चली गई है? क्या एड्रेस क्या है उसका? सर उसका एड्रेस है 103A पुष्पराज अपार्टमेंट्स, औंध, पुणे। बोरा, आप तो मुंबई से आए हैं हमारी लड़की के बारे में पूछने के लिए। कुछ हो गया है क्या उसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, कुछ तो बात है। हमने यहाँ रिपोर्ट लिखवाई थी पुणे में और CID आई है मुंबई से। आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे। नहीं, बात यह है कि हम लोग एक लड़के को ढूंढ रहे हैं। लेकिन उस लड़के का हमारी लड़की से क्या मतलब? मतलब है, वो लड़का आपकी लड़की को जानता है। लड़का हमारी लड़की को जानता है? जी। वैसे आपकी लड़की कब गई है घर से? यही कोई 10-1 दिन पहले। वो क्यों गई है, कुछ मालूम है आपको? हमने उसकी रचना की शादी तय कर दी थी, मगर उसे वो लड़का पसंद नहीं था। बस हमने सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एंगेजमेंट होने के कुछ दिन बाद ही वो चली गई घर छोड़ के। आप जरा ये फोटो देखिए। इस लड़के को आपने पहले कभी देखा? नहीं तो, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। तुम देखो तो। क्या यही वो लड़का है जिसे आप ढूंढने आए हैं? जी हाँ, आपकी लड़की इस लड़के के साथ मुंबई आई थी। क्या? मुंबई आई थी इस लड़के के साथ? जी हाँ। आपकी बेटी की यहाँ पे कोई सहेली, कोई दोस्त है जिसे आप जानते हैं? हाँ, उसकी एक सहेली है, सुनैना। वो शायद वहाँ काम करती है। तुम यहाँ पहले आ चुकी थी? हाँ, बहुत बार। लड़की यहाँ काम करती है, देखने के लिए आना ही पड़ता है ना। वो रही। ये रही। आंटी, वो रचना का कुछ पता चला? नहीं तो, मगर CID आई है मुंबई से पूछताछ करने के लिए। मुंबई से? हाँ, तुम सुनैना हो? हाँ। जरा देखो, इस लड़के को पहचानती हो? ये लड़का तो रचना के साथ घूमता था। लेकिन जब हमने तुम्हारे घर पर आकर तुमसे पूछा कि हमारी बेटी रत्ना का कोई दोस्त है क्या, तो तुमने कहा था कि तुम्हें पता नहीं। अंकल, वो रचना ने मुझे मना किया था
किसी को भी कुछ बताने के लिए। ये लड़का कहाँ रहता है तुम जानती हो? मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो कोथ रोड में रहता है। रचना ने मुझे सिर्फ एक बार वो जगह दिखाई थी। इनसे पूछ ले। एक्सक्यूज मी, आपने इस लड़के को यहाँ कहीं देखा? आप वहाँ पे जाइए, शायद वहाँ पे है। वहाँ पे? जी श्योर। यस सर। थैंक यू। यू वेलकम। इनसे पूछ ले। एक्सक्यूज मी, आपने इस लड़के को देखा है यहाँ पे? वो शायद वहाँ है, वहाँ रहता है। यहाँ पर? हाँ वहाँ। Are you sure? हाँ। अगर वो अंदर मिल गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। क्या बात आहे? माझी मुलगी हरवली आहे म्हणून हे लोक मुंबई सीआयडी कडून आलेत एन्क्वायरीसाठी। आइए, अंदर आइए। जरा ये देखिए, ये लड़का आपका रिश्तेदार है, यहीं पे रहता है ना? ओ ये तो हमारे पेगेस करके रहता था। रहता था मतलब अभी नहीं रहता? नहीं। मगर 10-15 दिनों पहले तक तो यहीं रहता था। नहीं, 1 साल पहले वो चला गया यहाँ से। मैंने उसे निकाल दिया। पता नहीं कहाँ गया होगा। सुने ना, तुम्हें मालूम है ना, रचना ने अपने हाथ पे कमल लिखवाया था। हाँ। अभी हाल में ही लिखवाया था। हाँ। मालूम है कहाँ पे लिखवाया था? हाँ, देवीना बाजार में कोई जगह है, वहाँ पर लिखवाया था। दावीना बाजार, चलो। तू ही है वो टेटू वाला? हम लोग सीआईडी से हैं। जरा ध्यान से देखो, तुमने इस लड़की के हाथ में टैटू बनाया था? बनाया था ना? हाँ बनाया था। इस लड़के को जानते हो जो साथ में है? ये साथ में आया था यहाँ? नहीं, ये लड़का नहीं था। क्या? ये नहीं था? तो फिर कौन था? ये लड़की यहाँ अकेली आई थी? नहीं, उसके साथ विनोद था। विनोद? कहाँ मिलेगा विनोद? जल्दी से बता दे। यही उसका दुकान है गारमेंट्स का, इसी मार्केट में। विनोद कहाँ है? वहाँ है सर। वो है? हाँ जी, वो है। तुम विनोद हो? जी हाँ। विनोद, तुमने इस लड़की के हाथ में टैटू बनवाया था? जी हाँ। क्यों? इसी आकाश ने मुझे कहा था। आकाश? इसका नाम आकाश है? जी। तो फिर कमल कौन है? जी कमल भी यही है। कमल भी यही है? दो नाम? तुम इसे कैसे जानते हो? वो एक्चुअली हमें गारमेंट सप्लाई करता है, इसलिए दोस्ती हो गई। आप बीच में मत बोलिए। ये अभी है कहाँ? जी आज आया था सुबह, अभी तो गया है। कहाँ गया ये? जी वो आजकल लोनावाला रहता है, वहीं पर गया होगा। कैसे गया है? कार से, बस से, कैसे गया है? कभी कार से जाता है, कभी ट्रेन से जाता है। वो नंबर क्या है कार का? MX56 M900। देखिए साहब, आप रेलवे स्टेशन जाइए, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, कमल का एक दोस्त वहाँ पर काम करता है। अगर कमल स्टेशन पे गया है तो उसे जरूर मिला होगा, हमेशा जाता है वहाँ पर। नाम क्या है दोस्त का? जी चंदेला। यस सर। यहाँ पे चंदेला कौन? चंदेला वो रहे। वो? जी हाँ। थैंक यू। सुनो, ये ले जाओ। तुम चंदेला हो? जी हाँ। चंदेला, हम लोग सीआईडी से हैं। चुपचाप जो कुछ हम पूछेंगे उसका जवाब दो। तुम आकाश को जानते हो? आकाश? हाँ।
आकाश थोड़ी देर पहले यहाँ पे था। आकाश यहाँ आया था? हाँ। वो लोनावाला जा रहा है? कह रहा था कि सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। लोनावाला गया है या नहीं, ये बताओ। सर मैंने भी उससे पूछा था कि भाई जा रहा है या नहीं, तो अचानक बोला कि कार से जाऊँगा। तो तुम नहीं जानते कि वो कार से गया है या ट्रेन से? नहीं सर। अभी लोनावाला जाने के लिए कोई ट्रेन है? सर ट्रेन सामने ही खड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ओके दया, तुम गाड़ी से लोनावाला जाओ, देखो शायद रास्ते में मिल जाए। मैं ट्रेन से जाता हूँ, लोनावाला में मिलेंगे। तो देखा तो मेरे साथ आओ। दया, क्या वो दिखा क्या कहीं रोड पे? मैंने आधी ट्रेन तो देख ली है, तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं यार, 40 किलोमीटर तक आ गया हूँ पुणे से, मगर अभी तक उसकी गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। मैं बाकी ट्रेन चेक करता हूँ, शायद किसी टॉयलेट में छुपा बैठा हो। तुम जल्दी से पहुंचो लोनावाला स्टेशन। ट्रेन से पहले पहुंच सकते हो क्या? मैं कोशिश करता हूँ। ओके ओके, लोनावाला में मिलते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं आकाश बोल रहा हूँ। आकाश, कहाँ पे तू? कहाँ से बोल रहा है? पहुंच गया लोनावाला तू? नहीं, मैं आज यहीं पर ही हूँ। मेरे बारे में कोई कुछ पूछने तो नहीं आया था? नहीं, क्यों? जरा वो विनोद से बात करा। अरे आकाश, तू लोनावाला नहीं आ रहा? नहीं, मैं आज रात को यहीं रुकूंगा। यहीं रहेगा? कहाँ पे? अरे जहाँ रुकता हूँ वहीं पर ही, लेकिन सुन, किसी को बताना मत। हाँ? अरे मैं किसी को क्यों बताऊंगा? हाँ ठीक है, ओके बाय। हाँ इंस्पेक्टर दया आया। हेलो दया सर, आकाश यहीं पे है। क्या? आकाश पुणे में ही है? कहाँ पे? होटल सूर्या में? हाँ अभिजीत, उस गारमेंट शोरूम वाले का फोन आया था, उसने बताया कि आकाश पुणे में ही है। हाँ सूर्या होटल। मैं तुम्हें लोनावाला स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। ओके जल्दी बैठो। एक्सक्यूज मी। यस। हमें पता चला ये आदमी आपके होटल में ठहरा हुआ है। ये मिस्टर आकाश हैं। ये यहीं पे ठहरे हुए हैं। यहाँ ठहरे? अंदर है? नहीं, अभी बाहर गए हैं। बाहर गया? कहाँ गया वो? शायद खाना खाने गए हैं। खाना खाने? कहाँ पे? कुछ चाइनीज खाने गए हैं शायद। चाइनीज खाना? आपको बोल के गए क्या? नहीं, हमारे रेस्टोरेंट का खाना उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए जाते जाते बोले कि चाउमीन का खाना बहुत अच्छा है। चाउमीन? ये कहाँ पे है ये? यही बाजू में है। सुनो, तो देखो, ये आदमी यहाँ आया था खाना खाने के लिए। हाँ यहीं तो बैठा था। हाँ पहले तो 4-5 चीजें मंगाई, चिकन राइस, चिकन नूडल, चिकन सूप, चिकन मंचूरियन, फिर 3 कैंसिल करवाई। बड़ा घबराया सा दिख रहा था। अचानक उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा जल्दी करो फिल्म देखनी है। तो वो फिल्म देखने गया? अब लग तो ऐसा ही रहा है। कह रहा था 10 मिनट रह गए शो के लिए। 10 मिनट? यहाँ आसपास में कोई थिएटर है जहाँ 10 मिनट में पहुँच सकते हैं? हाँ, सिटी प्राइड। भाई साहब देखिए, ये आदमी यहाँ फिल्म देखने आया था।
हाँ ये अंदर बैठा है। अंदर बैठा है? आइए दिखाता हूँ। यहाँ बैठे तो कहाँ गया? जल्दी देखते हैं बाहर। कहीं वो थिएटर से भाग तो नहीं गया? वॉचमैन से पूछते हैं। वॉचमैन, ये आदमी अभी थिएटर से बाहर निकला? नहीं साहब। श्योर? नहीं, आसपास कहीं दिखाई पड़ा? नहीं साहब नहीं। कहीं वो टॉयलेट में तो नहीं है? चलो देखते हैं। एक मिनट। तुम लोगों ने इस लड़के को देखा है? नहीं। हाँ? नहीं। कहीं भी थिएटर में? नहीं। थैंक यू। बाहर निकल। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। तोड़ दो दरवाजा। बंद कर। ये क्या हो रहा है? अरे बाहर क्यों निकल रहा है? अरे मैं टॉयलेट कर रहा हूँ। ये क्या बात है? कैसे आप लोग यहाँ पर अंदर घुस सकते हैं? रचना हर रोज मुझे तंग करने लगी थी कि शादी करो शादी करो, लेकिन मुझे तो किसी रईस लड़की से शादी करनी थी। इसलिए मैं रचना को मुंबई ले आया और उसे जहर दे दिया, लेकिन वो बच गई और मुझे उसे मारने के लिए वापस जाना पड़ा, क्योंकि अगर वो बच जाती तो वो मुझे फंसा देती। तुम्हें क्या लगा तुम इतने आसानी से बच जाओगे? हाँ? अब तुम्हारी बारात निकलेगी और जेल तक जाएगी बड़ी धूमधाम से। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।